हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं मॉन्स्टर द एट गिन स्टोरी के एपिसोड 5 एंड 6 के बारे में। अगर आप एपिसोड 1 एंड 2 की स्टोरी देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे इस वीडियो को देख सकते हैं, और एपिसोड 3 एंड 4 की स्टोरी देखने के लिए इस वीडियो को आपको लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि एडलाइन अपने फ्रेंड के साथ मज़े कर रही है। वो उसके साथ सेक्स कर रही होती है। वो उसे बताती है कि उसकी माँ उसे घर के काम सीखने के लिए बोल रही है। वो एडलाइन से एड के बारे में पूछता है तो वो बोलती है कि वो एड के साथ बस टाइम पास करती है। फिर वो एड के पास जाती है और अपने करियर के लिए लाशों की फ़ोटोज़ लेती है। एड उसे शादी के बारे में बात करता है और उससे सेक्स करने के लिए बोलता है, पर वो मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब वो अपने माँ के कहने पर घर के काम सीखने उसकी माँ के फ्रेंड के घर जाती है। वहाँ और भी औरतें रहती हैं, सभी मज़े कर रहे होते हैं, पर एडलाइन नाखुश रहती है। फिर वो उनसे बहस कर लेती है और उन्हें भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती है। अब वो फिर से एड से मिलने रेस्टोरेंट जाती है और उसे बताती है कि वो ये जगह छोड़कर न्यूयॉर्क जाने वाली है ताकि अपने करियर में आगे बढ़ सके। वो एड को भी न्यूयॉर्क चलने के लिए बोलती है। एड उसके न्यूयॉर्क जाने की बात सुनकर नाखुश हो जाता है, तो एडलाइन उसे एक बुक देती है जो कि क्रिस्टीन के बारे में रहती है। वो उसे एल्से की भी कॉमिक बुक देती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एड एडलाइन को अपने घर लेके जाने लगता है ताकि वो उसके न्यूयॉर्क जाने से पहले शादी कर सके। एडलाइन मना करती है और उसे कार रोकने के लिए बोलती है। फिर वो बोलती है कि वो उसके साथ अपना रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा सकती है और ना ही वो अभी उसके साथ सेक्स के लिए रेडी है। एड उसकी बात सुनकर दुखी हो जाता है और बोलता है कि अगर वो उसके साथ सेक्स नहीं करेगी तो फिर वो क्या करे। तो एडलाइन उसे डेड बॉडी के साथ सेक्स करने का आइडिया देती है। फिर वो उसे लेकर शमशान जाती है और एक औरत की ग्रेवयार्ड दिखाती है और बोलती है कि ये लास्ट वीक ही मरी थी। फिर एडलाइन उस शहर को छोड़कर न्यूयॉर्क चली जाती है। अब हम देखते हैं कि एड क्रिस्टीन की मूवी देख रहा होता है और ख़ुद को क्रिस्टीन के साथ इमेजिन कर रहा होता है। इधर एडलाइन न्यूयॉर्क में एक होटल में रह रही होती है जहां बहुत ठंड रहती है। वो वहां के वार्डन से दूसरे रूम के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर वो मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कि एड उस औरत की लाश को अपने घर ले आता है और उससे बातें करता है। वो उसे खुश करने के लिए म्यूज़िक बजाता है, फिर उसकी डेड बॉडी के साथ सेक्स करता है। अब इधर एडलाइन मिस्टर वीजी के पास मिलने जाती है और वो बोलती है कि उसे मौत में बहुत इंटरेस्ट है। उसे डेड बॉडीज़ को देखना, उनके फ़ोटोज़ लेना बहुत पसंद है। वो उसे अपनी बातों से इम्प्रेस करने की कोशिश करती है ताकि वो उसे अपना असिस्टेंट बना ले, पर वो मना कर देता है। फिर वो उसे कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है जो कि उसने एड के घर में रखे लाशों की ली थी, पर वो उन फ़ोटोज़ को नकली बताता है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। अब एडलाइन अपने रूम में जाकर रोने लगती है। वहाँ बहुत ठंड रहती है तो वहाँ से जाने लगती है। वो वार्डन से अपने पैसे वापस देने के लिए बोलती है, पर वार्डन मना कर देती है, तो वो वार्डन पे अटैक कर देती है और उससे पैसे लेकर चली जाती है। अब इधर एड कॉमिक बुक में एल्से के बारे में देखकर दुखी हो जाता है। फिर हम एल्से को देखते हैं। वहाँ एक यहूदी औरत एल्से के बारे में बताती है कि उसने यहूदियों पे बहुत जुल्म किया था। अब एल्से के ऊपर कोर्ट में ट्रायल चल रहा होता है जिसमें उस पे इंसानियत की हद पार करने का इल्ज़ाम लगता है, पर वो बोलती है कि उसे इस काम के लिए सज़ा नहीं, इनाम मिलना चाहिए। अब हम एल्से को जेल में देखते हैं। वो वहाँ एक गार्ड को अपनी अंडरवियर दिखा के सेड्यूस करती है और फिर उसके साथ सेक्स करती है। इधर एड भी उस डेड बॉडी के साथ सेक्स कर रहा होता है और उसे बोलता है कि वो उसके लिए एक गिफ्ट लाया है। वो उसके लिए अपनी माँ की फेवरेट परफ्यूम लाता है और उसके हाथों और चेहरों पे लगाता है। अब हम देखते हैं कि एडलाइन असिस्टेंस की जॉब ना मिलने के कारण बहुत दुखी हो जाती है और वापस अपने घर चली जाती है। वहाँ उसकी माँ उसे पूछती है कि वो क्या करने न्यूयॉर्क गई थी, तो वो बताती है कि फ़ोटोग्राफ़र बनने, लेकिन वो नाकामयाब रही।
फिर उसकी माँ उसे बोलती है कि शायद उसके नाकामयाबी और निकम्मेपन होने की वजह, यहाँ तक कि उसे औरतों वाली स्वभाव के विपरीत होने की वजह वही है, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट थी तब वो बच्चा नहीं चाहती थी, तो वो बच्चे को मारने के लिए बार बार खुद को सीढ़ियों से गिराई थी, पर वो फिर भी बच गई थी। उसने उसे अपने आखिरी कोशिश में खुद को जोर से सीढ़ियों से टकरा दिया, पर वो फिर भी बच गई। तो हो सकता है कि वो श्रापित है। फिर वो एडलाइन को एक हस्बैंड ढूंढने के लिए बोलती है जो कि उसकी देखभाल कर सके, क्योंकि वो अब और उसे घर पे बिठाकर नहीं खिला सकती। एडलाइन उसकी बातों को सुनकर दुखी हो जाती है और एड के घर जाती है। वो उसके साथ सेक्स करने की कोशिश करती है, पर एड मना कर देता है। अब एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि बर्निस और उसका बेटा फ्रैंक थैंक्सगिविंग पे पार्टी रखने की बात करते हैं, लेकिन बर्निस मना कर देती है। तो उसका बेटा उसे समझाता है, फिर वो मान जाती है और चीज़ों की लिस्ट बनाती है। अब इधर फ्रैंक अपनी माँ के शॉप पे पहुँचता है। वो अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। फिर उसका दोस्त दीवार पे खून देखता है और फ्रैंक को बताता है। फ्रैंक घबरा जाता है, पर उसका दोस्त उसे संभालता है और उसकी माँ को ढूंढने चला जाता है। इधर फ्रैंक शॉप की तलाशी लेता है और अंदर टेबल पे वाइन और गिफ्ट देखता है, वही गिफ्ट जो बर्निस एड को देने वाली थी। उस गिफ्ट पे एड का नाम लिखा होता है। फिर फ्रैंक और उसका दोस्त एड के घर पूछताछ के लिए जाते हैं, पर एड वहाँ नहीं रहता है। वो उसके घर के अंदर जाते हैं और पूरे घर में गंदगी देखते हैं। उन्हें हर जगह बदबू की महक आती है। फ्रैंक चेक करते हुए ऊपर जाता है, वहाँ स्किन से बने चीज़ों को देखता है। उसे वहाँ इल्से वाली कॉमिक बुक भी दिखती है। अब वो और चेक करता है तो उसे स्किन वाली मास्क दिखने मिलती है। फिर एक बर्तन में उसे हर्ड दिखने मिलता है। उसके अलावा उन्हें बॉडी के अंदर वाले पार्ट्स भी दिखने मिलते हैं। अब वो पूरी टास्क फोर्स को बुला लेते हैं। वो वहाँ की हर चीज़ों की फ़ोटोज़ लेते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। फ्रैंक बस यही सोच रहा होता है कि वहाँ उसकी माँ की लाश नहीं मिली, इसका मतलब वो जिंदा हो सकती है। लेकिन वो फिर चेक करने अस्तबल जाता है। इधर एड अपनी कार लेके घर आ जाता है और वहाँ ढेर सारे पुलिस वालों को पाता है। वो उनसे पूछता है कि आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं। पुलिस उससे पूछती है कि उसने कितने लोगों को मारा। तभी उधर फ्रैंक को उसकी माँ की बॉडी मिलती है। वो उसे देखकर शॉक हो जाता है और चिल्लाता है। उसकी आवाज़ सुनकर पुलिस वाले वहाँ आते हैं और उसकी माँ की डेड बॉडी को लटका हुआ पाते हैं। एड ने उसे बेरहमी से काट दिया था और लटका के रखा था। फ्रैंक अब गुस्से में एड के पास जाता है और उसे पीटने लगता है। फिर पुलिस एड को अरेस्ट कर लेती है। अब हम देखते हैं कि एडलाइन रेस्टोरेंट में बैठी रहती है और एक बुक पढ़ रही होती है। लोग उसे घूर रहे होते हैं। फिर वहाँ का वेटर आता है और उसे एड के बारे में बताता है। इधर फोरेंसिक वाले उसके रूम से मिली बॉडी पार्ट्स को एग्जामिन कर रहे होते हैं और पता करते हैं कि कौन से पार्ट्स फ्रैंक की माँ के हैं। फ्रैंक उनसे अपनी माँ की बॉडी को मांगता है ताकि वो अपनी माँ का फ्यूनरल कर सके, पर वो मना करते हैं क्योंकि उन्हें उनके बॉडी के सारे पार्ट्स नहीं मिले थे। अब हम देखते हैं कि एडलाइन के घर रिपोर्टर पूछताछ के लिए आते हैं। एडलाइन पहले अपना मेकअप करती है, फिर उनके पास पूछताछ के लिए जाती है। वो अपने पेज में लिखी हुई आंसर को बोलती है और बोलती है कि उसका एड से कोई लेना देना नहीं था, और साथ ही वो उनसे उनकी असिस्टेंस वाली बात भी करती है। अब इधर फ्रैंक का दोस्त एड से पूछताछ कर रहा होता है। वो एड को बोलता है कि उसके घर से जितने चीज़ें मिली हैं उससे यही लगता है कि उसने बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन एड मना कर देता है। वो बोलता है कि शायद उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी बातों से पुलिस को गुमराह करता है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करता है कि उसने किसी का मर्डर किया है। फिर वो पुलिस को अपने शौक़ के बारे में बताता है कि उसे लोगों के शरीर से चीज़ें बनाना पसंद है, पर वो उन चीज़ों को मरे हुए लोगों के शरीर से बनाता है। वो शमशान जाता है, लोगों के डेड बॉडी चुराता है और अपने घर ले आता है और उन पे एक्सपेरिमेंट करता है, पर उसने किसी का मर्डर करके ऐसा नहीं किया है।
पुलिस उससे पूछती है कि क्या वो लोगों के शरीर के मांस भी खाता है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार उसने इंसान के शरीर का मांस अपने पड़ोसियों को खाने के लिए दिया था, ये बोल के कि ये हिरण का मांस है। फिर हम उस घटना की झलक भी देखते हैं जिसमें एड उन सबके साथ उस मांस को खा रहा होता है। अब एड पुलिस से च्युइंगम मांगता है तो पुलिस उससे बाहर वाली औरत और 2 शिकारियों के बारे में पूछती है कि क्या उसने ही उन सबको मारा है, पर एड डिनाई कर देता है। फिर एड पुलिस से बोलता है कि वो उस पर लाई डिटेक्टर का यूज करे ताकि उन्हें सच का पता चल जाए। पुलिस लाई डिटेक्टर मशीन को एड से कनेक्ट कर देती है और उसे 1 से 10 के बीच का कोई नंबर पेपर पर लिखने बोलती है और उसे हर सवाल का जवाब ना में देने के लिए बोलती है। फिर वो लाई डिटेक्टर का एड के ऊपर टेस्ट करते हैं और वो देखते हैं कि मशीन ठीक से काम कर रही है। फिर वो पूछते हैं कि क्या उसने बर्निस को मारा, वो ना बोलता है। फिर वो एक एक करके सारे विक्टिम्स के नाम पूछते हैं, पर वो सारे क्वेश्चन का आंसर ना में देता है और हर बार लाई डिटेक्टर से बच जाता है। अब हम फ्रैंक को चर्च में देखते हैं। वो अपनी माँ के फेयरवेल पे गया होता है। वो वहाँ से बाहर निकलता है तो एडलाइन उसे बात करने के बहाने पूछताछ करने लगती है, ये बोलकर कि वो एक रिपोर्टर है, लेकिन उसका फ्रेंड उसे रोक लेता है और उसे जाने के लिए बोलता है और फिर फ्रैंक को अपने घर थैंक्सगिविंग के लिए इनवाइट करता है। अब हम फ्रैंक के दोस्त और उसकी फैमिली को देखते हैं। वो अपनी वाइफ को एक गिफ्ट देता है, वो एक इलेक्ट्रिक नाइफ रहती है। फिर वहाँ फ्रैंक आ जाता है और वो खाने से पहले वाली प्रे करते हैं। फिर उसकी वाइफ इलेक्ट्रिक नाइफ से चिकन को काटती है। फ्रैंक वो देखकर ये फील करता है कि उस चिकन की जगह उसकी माँ है और एड इलेक्ट्रिक नाइफ से उसकी माँ को काट रहा है। वो बस उसी के ख्यालों में डूब जाता है। तो ये थी मॉन्स्टर द 8 गिन स्टोरी के एपिसोड 5 और 6 की स्टोरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।